स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विकास का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की सीमाएं क्या है? उत्तर, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड मानता है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित और जिन देशों की आय कम है उन्हें कम विकसित समझा जाता है। विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। इससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है और उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं। इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का एक अच्छा मापदंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? उत्तर, विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है, लेकिन आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के लिए आय के साथ साथ सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी आदि लक्ष्य भी जरूरी है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड है: लोगों का स्वास्थ्य, शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 3, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनकी प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, औसत का प्रयोग किसी भी विषय में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जैसे देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, जो औसत के माध्यम से ही निकलती है। इससे हमें देश के विकास के स्तर का पता चलता है, लेकिन औसत का प्रयोग करने में कई सीमाएं हैं। औसत से किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसमें असमानताएं छिप जाती है। उदाहरण के लिए, किसी देश में रहने वाले 4 परिवारों में 3 परिवार 500 रुपये कमाते हैं तथा एक परिवार 48,000 रुपया कमा रहा है, जबकि दूसरे देश में सभी परिवार 9,000 से 10,000 के बीच में कमाते हैं। दोनों देशों की औसत आय समान है, लेकिन एक देश में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे देश में सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान स्तर के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है? उत्तर, भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्नलिखित हैं। कोयला प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। खनिज तेल को परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि सड़क परिवहन, जहाज़ों आदि में किया जाता है। प्राकृतिक गैसों को पाइपों के सहारे दूर दूर के स्थानों पर पहुंचाया जाता है, जिससे औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। जल विद्युत, यह ऊर्जा सभी संसाधनों में सबसे सस्ता और नवीकरणीय संसाधन है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों और उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि भी ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं, उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचेगा। अर्थात अगर हम विकास को निरंतर जारी रखना चाहते हैं तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह करना है कि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। उत्तर, बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों का दुरुपयोग, बहुत मात्रा में पेड़ों को काटने के कारण वायु प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में गिरावट के कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं। जल प्रदूषण नदी, झीलों और समुद्र में बहाए गए कूड़े कचरे से उत्पन्न होता है। वायु प्रदूषण कारखानों तथा मोटर वाहनों के धुएं वायु को प्रदूषित करते हैं। भूमि
भूमि पर कारखानों, घरों या अन्य स्रोतों द्वारा कूड़ा कचरा फेंकने से उत्पन्न पर्यावरण समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? उत्तर, सामान्यतः किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा करें। उत्तर, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता से इसका प्रयोग करे और दुरुपयोग न किया जाए तो विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सकता है, लेकिन अगर इनका प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाए तो हो सकता है कि एक व्यक्ति के लाभ को भी पूरा न कर पाए। इनको अंधाधुंध प्रयोग से ये समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित है और जिनका एक बार प्रयोग करने पर वो खत्म हो जाते हैं, उनका प्रयोग सोच समझकर करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और विकास की प्रक्रिया चलती रहे। क्वेश्चन नंबर 9, जन्म के समय संभावित आयु से आप क्या समझते हैं? इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है? उत्तर, एक व्यक्ति अधिकतम जितनी उम्र तक जीता है उसे संभावित आयु कहते हैं। इससे देश में जीवन स्तर का पता चलता है। अगर किसी देश में मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवा और आय अच्छी होगी तो वहाँ संभावित आयु भी अच्छी होगी। दूसरे शब्दों में एक औसत व्यक्ति लंबी जिंदगी जिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा किसी देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, शिक्षा का विकास में योगदान महत्वपूर्ण है। शिक्षा से बेहतर मानव संसाधन तैयार होता है। एक बेहतर मानव संसाधन देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा किसी व्यक्ति के लिए अनेकों अवसर खोल देता है। एक शिक्षित व्यक्ति बस अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भविष्य भी उज्जवल करता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।